हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम 47वां दिन यानी 47th डे का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने ये वाले सेंटेंसेस देखे थे जो कि हेल्थ से रिलेटेड थे। तो आज हम आगे देखेंगे सेंटेंसेस जो कि वेदर यानी मौसम से रिलेटेड है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सेंटेंस है, कल रात भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। इट केप्ट ड्रिजिंग थ्रू आउट द नाइट। तो थोड़ी थोड़ी वर्षा जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल करना या ड्रिजिंग। ड्रिजिंग का मतलब ही होता है कि बरसात बहुत तेज नहीं हो रही है बल्कि हल्की हल्की सी हो रही है, और रात भर हो रही थी तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट का मतलब होता है यानी पूरी रात भर या थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन भर। नेक्स्ट है, आकाश पर काले बादल छाए हैं। द स्काई इज ओवरकास्ट। तो ओवरकास्ट का मतलब ही होता है काले बादल छाना। नेक्स्ट है, आज तो बड़ी गर्मी या सर्दी का दिन है। तो अगर गर्मी का दिन है तो हम कहेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे या इट इज टेरिबली हॉट टुडे, और ठंडी का दिन है तो हम कहेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे या इट इज टेरिबली कोल्ड टुडे। गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। द हीट हैज मेड मी गिडी। गिडी का मतलब होता है कि ऐसा लगना जैसे कि सर घूम रहा हो यानी सर चक्कर खा रहा हो। तो दिस हीट हैज मेड मी गिडी। अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता है। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। तो यूजलेस होना यानी किसी काम का नहीं होना। तो अगर बहुत ज्यादा बरसात होती है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, हेवी रेन हो रहा है तो छाता भी काम नहीं आता है। नेक्स्ट, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है। इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। तो डे बाई डे का मतलब दिन प्रतिदिन यानी जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है। तो इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। नेक्स्ट है, शिमला में आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी पड़ना यानी बहुत तेज ठंड होना। तो इट इज बाइटिंग कोल्ड इन शिमला दीज डेज। तो बाइटिंग कोल्ड हमने यूज किया है फ्रेज कड़ाके की ठंड के लिए। तेज हवा के कारण दिया बुझ जाएगा, इसे अंदर ही रहने दो। द लैम्प विल गो ऑफ या ब्लो ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, लेट इट रिमेन इनसाइड। तो यहाँ तो पहले होता है इंग्लिश में हम दिया को कहते हैं लैम्प। तो बुझ जाने के लिए हम या तो गो ऑफ भी यूज कर सकते हैं या फिर हम ब्लो ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैम्प विल गो ऑफ या लैम्प विल ब्लो ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो अब उसके बाद अगला सेंटेंस था, इसे अंदर ही रहने दो, लेट इट रिमेन इनसाइड। नेक्स्ट है, आजकल बड़ी लू चल रही है। हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। लू क्या होती है? लू होती है गर्म हवा। तो इसके लिए हमने हॉट विंड्स यूज कर लिया। तो इंग्लिश में हमने लू को लिख दिया हॉट विंड्स आर ब्लोइंग दीज डेज। नेक्स्ट, आपको पसीना आ रहा है। यू आर परस्पायरिंग। परस्पायर का मतलब होता है पसीना आना। अगर कोई परस्पायर कर रहा है तो उसका मतलब उसे पसीने आ रहे हैं। मैं ठिठुर रहा हूँ। आई एम शिवरिंग। शिवरिंग का मतलब ठंड से कांपना। मैं नहीं भीगा। आई डिड नॉट गेट ड्रेंच्ड। तो ये सारे वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ये एक सिंगल वर्ड है जिसका मीनिंग लंबा होता है। जैसे परस्पायर का मतलब हो गया पसीने बहना, शिवरिंग का मतलब हो गया ठंड से ठिठुरना, ड्रेंच्ड यानी कि कंप्लीटली भीग जाना। तो मैं नहीं भीगा, आई डिड नॉट गेट ड्रेंच्ड। बहुत धूल है। इट इज टेरिबली डस्टी। तो धूल डस्टी है अगर मौसम तो इसका मतलब मौसम में धूल है बहुत। नेक्स्ट, आशा करता हूँ मौसम अच्छा रहेगा। आई होप द वेदर विल रिमेन प्लेजेंट। तो यहाँ पे आशा कर रहा हूं मैं यानी मैं होप कर रहा हूं कि वेदर अच्छा रहे। तो आई होप द वेदर विल रिमेन प्लेजेंट, वेदर अच्छा रहे। तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया है। अगला सेंटेंस है, हवा में ठंडक है। देयर इज अ निप इन द एयर। तो निप इन द एयर का मतलब हवा में ठंडक होना। ये इंग्लिश का फ्रेज है जो कि एज इट इज यूज किया जाता है हवा में ठंडक है के लिए। नेक्स्ट, बाहर तूफान आ रहा है, मौसम बहुत खराब हो रहा है। अ स्टॉर्म इज रेजिंग आउटसाइड। रेजिंग आउटसाइड यानी धीरे धीरे एक तूफान आ रहा है। द वेदर हैज टर्न्ड बैड। मौसम बहुत बुरा हो चुका है। अगला है सेंटेंस, जोरों की वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हेविली। ये फ्रेज आपने बहुत यूज किया होगा, इट इज रेनिंग हेविली। आज सुबह ओले पड़े थे। देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म दिस मॉर्निंग या इट हेल्ड दिस मॉर्निंग। तो हेल स्टॉर्म होना या हेल होना दोनों का मतलब एक ही है। हेल स्टॉर्म आया या फिर इट हेल्ड दिस मॉर्निंग, दोनों का मतलब होता है ओले पड़ना। उमस बहुत बढ़ गई है। उमस क्या होता है? जब टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, जैसे बारिश के दिनों में अक्सर होता है कि टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी आ जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी सी फील होती है, उसको कहते हैं उमस होना। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। तो आज उमस बढ़ गई है, इसको हम कैसे कहेंगे? इट्स वेरी ह्यूमिड। गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल बंद है। इट इज सल्ट्री। तो सल्ट्री का मतलब ही होता है ऐसा मौसम
जब गर्मी हो लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही हो, तो इसका होता है मौसम सल्ट्री। हवा लगभग बंद है, द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। तो विंड स्टिल है, यानी कि स्टिल होना का मतलब क्या होता है, मतलब एक जगह पे खड़े रहना, कोई मूवमेंट नहीं होना। तो हवा ही स्टिल है, यानी कि विंड बह ही नहीं रही है, हवा चल ही नहीं रही है, तो इसलिए हमने कहा है द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। हवा में हल्की ठंड है, कूल विंड इज ब्लोइंग। वर्षा के कारण मैं नहीं गई, द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। तो बारिश ने मुझे जाने से रोक लिया। याद रखें, अ पेट्रियट वुड ग्लैडली ले डाउन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, यानी कोई भी देशभक्त अपने देश के लिए खुशी खुशी जान दे देगा। ये एक सेंटेंस है। द कैमल वॉक्स वेरी क्लमजिली, ऊंट बड़े भद्दे ढंग से चलता है। इन दोनों सेंटेंस में ग्लैड से ग्लैडली बना है और क्लमजी से क्लमजिली बना है। ग्लैड और क्लमजी विशेषण में ly लगाकर ये शब्द बने हैं। तो यहाँ पे ग्लैड और क्लमजी ये दोनों क्या है, ये विशेषण है, यानी कि ये एडजेक्टिव्स हैं। इनमें हमने जब ly लगा दिया तो हमें नए वर्ड्स मिल गए। नए वर्ड्स क्या क्या मिल गए हमें, ग्लैडली और क्लमजिली। तो ये एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, यानी एडवर्ब है ये। उदाहरण के लिए एबल से बन गया एबली, एमलेस से बन गया एमलेसली, बैड से बन गया बैडली, काम से कामली, एफिशिएंट से एफिशिएंटली, रॉन्ग से रॉन्गली। तो इन सारे वर्ड्स के आगे हमने ly लगाया तो हमें नए वर्ड मिल गए जो कि एडवर्ब है। और ये जो वर्ड्स इधर है ये सारे एडजेक्टिव हैं। ly लगा के हमें जो वर्ड्स मिले वो एडवर्ब हैं। ग्लैड से बन गया ग्लैडली, हम्बल से हम्बली, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंटली, काइंड से काइंडली, ऑनेस्ट से ऑनेस्टली और राइट से राइटली। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और आज का 47वें दिन का सेशन भी यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।